आज तो बड़ा मन कर रहा था मुझे कॉफ़ी पीने का, लेकिन मैंने यूट्यूब सर्च किया तो कॉफ़ी देखते देखते मेरे सामने आ गई ये कड़वी कॉफ़ी। भाई मैंने तो कॉफ़ी मुंह से थूक दी और बोली कि आज के बाद तो कभी मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। जब ऐसी कड़वी कॉफ़ी के साथ लोग इतनी गंदी बातें करते, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। येस गाइस, द मोस्ट हेटेड वुमन, द मोस्ट नेगेटिव वुमन इन द होल वर्ल्ड, जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात थूकती है, बोलती है, बैठती है, सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिविटी के रूम में रहती है इब्राहिम की फैमिलीज़ के साथ। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खड़क पे चर्चा। और आज हम बात करेंगे कड़वी कॉफ़ी की बेटी कड़वी कॉफ़ी के बारे में। तो मैंने लास्ट उसके 2 व्लॉग देखे जो उसने थंबनेल डाला था या कैप्शन लिखा था, दुग्गल साहब बन गए हैं हिजाबी। और इसका झूठ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ज़बरदस्ती अपने अपने आप को पैम्पर करवाना है सबा इब्राहिम को। ओके, तो ये उसने डाला था दोनों अपना थंबनेल या जो भी कहते। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, ये लड़की खुद 30 प्लस की एज की है, जैसे उसकी आवाज़ लग रही है मुझे 30 प्लस तो होगी। और सबा को 36 साल की बच्ची बोलती है, 36 ईयर्स के उसे एज शेम करती है। मतलब इतनी गिरी हुई औरत है ये, इतनी गिरी हुई औरत है ये, मुझे लगता है इसकी शादी भी नहीं होगी। और जो इससे शादी करेगा भी ना, तो वो बंदा तो भाई मैं तो बोलूँ पहले इसके सारे व्लॉग सुन लेना, इसकी नेगेटिविटी सुन लेना, फिर ऐसी लड़की को या ऐसी औरत को अपने घर ले आना। क्योंकि ये लड़की इतना गंदी तरह से उसको 36 साल की बच्ची बोल के एज शेम करती है, बॉडी शेम करती है। हाँ, रज़ा को बॉडी शेम करती है, उसकी बीमारी के ऊपर वो कमेंट करती है, कॉमेडी करती है। उन लोगों को पिज़्ज़ा, नान, क्या क्या वर्ड्स उन लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ करती है। इनफैक्ट उसके मॉम डैड को रोबोट बोलती है, सुतारा बोलती है। सुतारा सिर्फ जिसको सिर्फ कपड़े पसंद है, मतलब किसी की माँ को कपड़े पसंद है, उसमें भी उस औरत को प्रॉब्लम है। मतलब इतनी ज़्यादा घटिया औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी। एंड सेम गोज़ टू हर सब्सक्राइबर्स। अगर आप लोग उसके कमेंट्स चेक करोगे, लोगों ने कमेंट में रज़ा को हाथी कहा है एंड शी इज़ लाइकिंग दैट कमेंट। मतलब ये एक लड़की जो 18 साल की है, 16 साल की है, उन लोगों को वो अपने कमेंट सेक्शन में अपने सब्सक्राइबर्स को बॉडी शेम करने दे रही है। मीन्स आप सोचो ये कितनी घटिया होगी, कितनी घटिया ख़ानदान से आती होंगी जो ये ऐसी सब बातें ये लोग करते हैं। इन लोगों को शर्म ही नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे। और सबाको का नाम रखा है उसने भालू अप्पी। मतलब रियली तुम एक लड़की को, एक औरत को जो एक माँ बनी हुई है, उसको भालू अप्पी बोलती है। वो इतनी बेकार है। दीपिका को चिपिका। मीन्स कैसे लोग हैं ये लोग, कैसे किसी के ऐसे नाम रख देते हैं। ये लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आपको मैं शेयर तो नहीं करूँगी, बस मैं पढ़ के दिखा दी। कोई तो प्रियांशी गुसैन करके, ये कैसी चिढ़ गई थी जब इसकी अम्मी ने बोला रेहान से थोड़ा ज़्यादा प्यार है, स्पेशल फील नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। अरे भाई, वो एक नॉर्मल मजाक के टोन में बोल रही थी। ऑफ कोर्स वो उसकी माँ है, वो किसी और को ये करे तो वो उससे ऐसे ही बोल रही थी कि देखो मेरी मम्मी रेहान से ज़्यादा प्यार करती। तो अच्छी बात है ना, एक खाला होके वो उसको अपने बेटे के जैसा प्यार करती है। हाँ, इतना उसको लगाव करती। और हाँ, फैक्ट चेक नंबर 1 जो इसने कहा कि 12,000 का बिल हुआ और उसने रेहान को पे करने दिया। भाई 12,000 का बिल नहीं हुआ था, सिर्फ 2,500 का बिल हुआ था। ज़रा अपने कान और आंखें खोल के व्लॉग्स देखा करो और ये झूठ फैलाना बंद करो। पहली बात तो इतना ज़्यादा झूठ फैलाते हो तुम लोग, मतलब इसी से पकड़े गए हो तुम। हाँ, यहीं से पकड़े गए हो कि तुम कितनी झूठ बोलती हो। एंड 2,500 उसने 5,000 रुपीज़ ले आया था, उसको इतने पैसे वो लोग देते हैं। और एक बार दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 2,500 इज़ नॉट इट्स ओके, वो दे सकता है। हाँ, उनको उसको वो लोग इतना कुछ देते हैं। और उसने नॉर्मल कम बिल था, इसीलिए उस सबा ने उसे बोला कि अभी तू पे कर, बिकॉज 2,500 था, 12,000 नहीं था। तो भाई आप लोग जो इसके सब्सक्राइबर हो, तो आप लोग को कैसे ये लोग गुमराह करते हैं 12 का 2.5 बता के या 2.5 का 12 बता के, और ऐसे ही आप लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं।
तो यहीं इसकी बोलते ना एक झूठ पकड़ा गया कि कैसे ये इब्राहिम फैमिलीज़ के बारे में इतना सारा झूठ लोगों के दिमागों में डालती है, और ख़ुद तो है ही बेवकूफ़, लोगों को भी बेवकूफ़ बनाती रहती है। लोग ऐसे बोलते हैं, और उसने और क्या बोला, कोलेस्ट्रॉल वाला दिल। लोगों को अपनी बीमारियों के साथ ये मजाक उड़ाती है, उन लोगों को कहती है कि इनके दिलों में कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। मतलब आप इन लोगों की थिंकिंग सोचिए, क्यों तेरे घर में तेरे माँ बाप नहीं हैं, हाँ तेरे कोई रिलेटिव नहीं है जिनको कोलेस्ट्रॉल हुआ, उनको भी तो ऐसे ही जवाब देती है, हाँ कोलेस्ट्रॉल वाला दिल बोल के उन लोगों को एक्नॉलेज करती है। तेरे घर में तो शायद कोई आता भी नहीं होगा जैसे इनके घर में आते हैं। हाँ, इतने बदतमीज़ लोग हो तुम लोग, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। हर चीज़, बाप रे ये लोग क्या है, क्या मतलब इतने गंदे मॉल में जा रही है, लग्जरी की शॉप से निकाल देंगे। इन लोगों को कितनी ज़्यादा जलन है कि वो लग्जरी शॉप में जा रही है, कैसे कपड़े पहन के जा रही है। ये लोग, इनको तो कुछ, मुझे तो लगता है ये लोग कभी ज़िंदगी में सोचते भी नहीं होंगे ये सबा और दीपिका अपनी ननंद और भाभी के बीच में कुछ होता होगा, पर ये लोगों ने ऐसा मसाला बना दिया है, ये लोगों ने अपने दिमाग में इतना गंद भर दिया है कि इन लोग के बीच में कुछ होगा। वो अपनी भाभी की कॉपी करती है, वो फलाना करती है, वो धिमकाना करती है, इससे इनकी जलन पता चलती है। हाँ, और दूसरी बात तो ये है, ये कॉफ़ी चाची तो कटोरा लेके बैठ गई है। आप लोग ने उसके 2-3 व्लॉग पहले देखा होगा। प्लीज़ मुझे हाइप दे दो, मुझे हाइप दे दो। कृष्णा के व्लॉग में कृष्णा का जो व्लॉग उसने डाला था उसको 3 लाख प्लस व्यू हो गया, तो उसको इतनी जलन कि लोगों ने उसको हाइप दे देखे उसके व्लॉग के व्यूज़ देखो कितने बढ़ा दिए। और ये बेचारी कड़वी के 25,000 से ऊपर तो व्यूज़ जा नहीं रहे हैं फ़िलहाल। वो सबा पे डाले, और अभी उसने किसी और के भी पर भी व्यू डाला था किसी पे, उस पे सिर्फ 11,000 के कुछ व्यू थे। तो इसी से पता चल जाता है कि इन लोगों की औकात सिर्फ इब्राहिम फैमिली के बारे में बुराइयां करने में ही है, इससे ऊपर इनकी औकात ही नहीं है। लोगों ने दिखा दिया भाई तेरे को सुनने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये लोग इतना गंद और झूठ बोलते हैं। तो यहीं आप लोग देख लो, जैसे 12,000 किधर, मतलब कैसे झूठ फैला रहे हैं आप लोग खुद देखो कि कैसे इन लोग ने 12,000 को 2,500 को 12,000 बोल के पोर्ट्रे किया। एंड किसी ने उसके कमेंट सेक्शन में लिखा भी है कि आपने गलत बोला है, वो उसने 10,000 सोचा था लेकिन उसके पापा ने 5,000 बोला लेला ने, लेकिन बिल तो सिर्फ 2,500 का हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स खुद ही तुमको पकड़ लेते हैं, समझी। इतनी गंदी बातें करना, इतना झूठ फैलाना, और इनफैक्ट लोगों ने एग्जैक्ट अमाउंट बताया, इट्स 2575 था ये, क्योंकि रेहान ने बोला था, देखो उसने, किसी ने उसको कोई जय श्री देखा करके उसने उसको कमेंट भी किया हुआ है, और उस पर लिखती व्हाट इतना सा बिल, मतलब खुद उतनी वो हो गई कि अरे मैंने तो झूठ बोल दिया, हाँ इतना ही बोल दिया, इतना सारा बोल दिया, लोग अभी तो मुझे पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, और उसको गुटकू बोलती, ये बोलती, मतलब इतनी गंदी बातें, इतने लोगों को बॉडी शेम करना, एज शेम करना, मतलब हद हो गई है। और दूसरी बात ये तो हो गई दो, ये थर्ड टॉपिक तो मेरा ये था कि जिस तरह से इसने हैदर का फेस रिवील किया और बोलती है फ्रेंड्सू अभी हमें तो घबराहट होने लग गई, ऐसे ये कुतिया बोलती है कि भैया इसने किसी एक छोटे से बच्चे का फेस रिवील कर दिया है। हाँ, उसको शर्म नहीं आई? क्यों? तेरे बच्चे का, तेजे का भी बच्चा होगा तो उसका पोस्टर लोग लगा देंगे बाहर दुनिया को दिखाने के लिए, तुझे कैसे फील होगा? हाँ, वो उनका बच्चा है, उसने पैदा किया, उसकी मर्जी, वो उसे कभी भी उसको रिवील करे। और बोलती हैं किसको शौक है उसका फेस देखने का? अब तो जिसको शौक नहीं है तो तुम लोग क्यों देखते हो? क्यों उसको इतना छोटे से बच्चे को दुनिया के सामने तूने लेकर आ गई? लोगों की नज़र होती है, लोगों की क्या होती है, कौन सी क्या बिलीव होता है किसी का, तो वो लोग अपने हिसाब से करेंगे। तू होती कौन है उसका फेस रिवील करने वाली? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं है? तेरे घर के बच्चों को कोई ऐसे नुमाइश के लिए छोड़ देगा बाहर तो तुझे चलेगा? हाँ, और झूठी, इसी से तेरे व्लॉग से पता चलता है तू कितना झूठ लोगों के लिए बोलती है, तू कितनी गंद तेरे दिमाग में भरा हुआ है।
और फिर ये जो इसने जो दूसरा एक लगाया था, आज दुग्गल साहब हिजाबी बने। मतलब देखो ये औरत, हाँ, दीपिका को बोल रही है आज दुग्गल साहब हिजाबी बने। क्यों? तू बड़ी रोज रिलीजियस हो जाती है। जब भी जिसका मन होगा ऊपर वाले से, जिसका जैसा कनेक्शन होगा, तब वो अपने आप से रिलीजियस बनेगा। उनकी मर्जी। हु आर यू टू टेल हर कि वो आज हिजाबी बनी है या फलाना ढिमकाना बनी है? हाँ, और किसी ने उसके इसमें कहा। और सबसे पहली बात तो, बड़ी बात तो ये है कि ये औरत रिलीजन के ऊपर इतना ज़्यादा हेट फैलाती है, इतना ज़्यादा हेट फैलाती है। जब पहलगाम का सीन हुआ था तो इसने अपने व्लॉग में बोला था कि इन लोग ही के ही लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। मतलब इसका बोलने का मतलब क्या था? और आप लोग इसको सुनते हो, इसको लाइक करते हो। व्हाट डिड शी मेंट टू से कि इनके ही रिलीजन के लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं, उसका मतलब ये था। और जो लोग, हाँ, रिलीजन ये है, मुस्लिम लोग इस औरत के नीचे अच्छे कमेंट करते हो या इसको फॉलो करते हो, अब भी जाके पहले अनसब्सक्राइब करो ये औरत को कि तुम लोगों को ये क्या बोल रही है कि इनके ही लोग हैं जो ये रिलीजन वाले ही लोग हैं जो ये सारे काम करते। मतलब ये इतना गंदा रिलीजन कार्ड प्ले करके इतना ज़्यादा हेट फैलाती है। हद हो गई है, हद हद हद। दीपिका को उसके जो बीमारी से इन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है कि ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर रही है। इनको ऐसा था कि ये 2-4 महीने बेड पे सड़ती रहे, इनके व्लॉग्स आना बंद हो जाए और इसको ये एकदम अजीब सी दिखने लग जाए। मतलब दे वांटेड दैट कि ये रिकवर हो गई है तो इनके पेट में से खाना ही हजम नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है यार ये कैसे हो गया, मतलब ये झूठ बोल रही होगी, झूठ ये कर रही। किसी ने उसको कमेंट किया कि क्यों इसके ही सब चीज़ों के ऊपर करते, अरे बहुत शेडी है वो। अरे शेडी तुम लोगों ने बनाया है। किसी इंसान को इतना झूठ बोल के एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाते रहते हो इनके बारे में कि इनकी बीमारी हुई वो झूठ है, इनको बच्चा हुआ वो झूठ है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ, अरे वो झूठ है, इसने बच्चा पैदा करी तो भी भाई सैरोगेसी से करी, इसने बीमारी लेकर आई तो भाई ये तो झूठ बोल रही है, इसने कोई और अपना वो किया हुआ है, इसने हिजाब पहनी तो ये फेक हिजाबी है, इसने अपनी मम्मी को बच्चे से खेलने दिया तो ये इसको नानी बना रही है, ये इसने सबा और इसके घर वालों को इधर लेके आके उनके लिए कुछ किया तो ये डोरमैट वाइफ बन गई है। शोएब के लिए कुछ करती है तो भाई ये औरत के तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दिए। मतलब भाई 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 तुम लोग चाहते क्या हो भाई? तुम लोग क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगियों में? क्या चाहते हो? तुम आसपास के लोगों के साथ भी ऐसे ही टॉर्चर करते हो जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, सीसीटीवी कैमरा लेके, सैटेलाइट लेके इब्राहिम फैमिली के बारे में बैठ जाते क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है तुम्हारे लिए। हाँ, इतने गंदे लोग, इतने गंदे लोग। वैसे तो लोग, और ये क्या करती है पता है, जो लोग उसको नेगेटिव कमेंट करते हैं ना उस सबको डिलीट कर देती है। किसी ने उसको और एक कमेंट भी किया था, भाई तू अपने आप को देख बहन, फिर दूसरे के लिए कमेंट कर। वो सब कुछ वो डिलीट कर देती है, सब डिलीट कर देती। ये लोग को क्या है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। जैसे कटोरा लेके अपने सब्सक्राइबर्स को बोलते अरे मुझे भी हाइप दे दो, आप लोग मुझे हाइप नहीं दे रहे, मेरे को तो करते ही नहीं हो, तुम लोग मेरे को देखते हो पर मेरे को हाइप ही नहीं देते हो, प्लीज़ 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 मुझे हाइप करवा दो, हाइप करवा दो। मतलब इतनी भूखी है ये पैसों से, और जिसके थ्रू इसको पैसे मिल रहे हैं कि वो साफ साफ नज़र आता है। जैसे ये किसी और के लिए वीडियोस बनाती है, जो और सब्सक्राइब का क्रिएटर के नाम पे वीडियो बनाती है, उसके व्यूज़ देख लो। और जब ये सबा, दीपिका, शोएब लोग के बारे में हेट फैला के, गंद फैला के वीडियोस बनाती है, उसके व्यूज़ देख लो। तो इसी से पता चल जाता है कि ये लोग कितने पानी में है और इब्राहिम फैमिली का हाथ इन लोगों को कितना चाहिए। तो जो लोग इनकी बुराइयां करते हैं, अपने पैसे कमाते, अपने घर चलाते, और उनका ही ये लोग बुरा भी चाहते हैं। मतलब भाई साहब हद होती है। देखो, एक सिंपल रोस्ट करते हैं इंसान को, एक नॉर्मल क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि वो लोग ने अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे डाल दी है तो उनको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी, बोलते हैं ना, सेलिब्रिटी नहीं होगा या कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं होगा जिसको हेट नहीं मिला है या जिसको सिर्फ लोग पॉजिटिवली प्यार कर दे।
तो वैसे ही इन लोग को, बट ये लोग जो एक बोलते हैं ना एक लेवल नीचे गिर चुके हैं और ये लोग झूठ वाला प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। इन लोग को इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, इनके बच्चों को ये इन लोगों का बोलने का मतलब है हम तुमको बताएंगे कि घर कैसे चलाना है, हम तुमको बताएंगे कौन सा क्या खाना खाना है, हम तुमको बताएंगे कि अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, हम तुमको बताएंगे कि अपने सास ससुर को क्या करना है, अपनी माँ को क्या करना है। मतलब इनके बोलने पे दीपिका, शोएब, सबा ये लोग चलने चाहिए। और वो सनी को बोलते सबा के टुकड़ों पे पल रहा है। अरे क्या सबा के टुकड़ों पे पल रहा है भाई? पहली बात तो ये है, सबा कुछ नहीं थी जब सनी ने उसके साथ दिया था, ठीक है। अब उसका पूरा हक बनता है कि जब वो सबा के साथ आए तब आज सबा कुछ है, ठीक है। तो इसी से उसका प्यार पता चलता है। अगर वो एक बोलते ना लालची इंसान होता या कुछ होता, उसको पहले ही छोड़ दिया होता ना, पहले ही हट गया होता। लेकिन तब तो सबा कुछ नहीं थी ना, जब उन लोगों का प्यार चल रहा था या जब उनका कुछ भी जो भी था, तो तब वो तो कोई सबा को नहीं जानता था ना। तब से वो लड़का उसके साथ है, जब वो बाहर भी अर्न करता था तभी सबा ने भी उसका साथ दिया है, उसने भी तो उसका कुछ देखा नहीं ना। हाँ, तो आप लोग कैसे बोल सकते, जैसे गौरी ने शाहरुख के साथ दिया जब शाहरुख कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था, आज वो उसने उसका मकाम बना लिया और आज भी वो उसके साथ है, तो क्या वो गलत है? क्यों? क्योंकि वो लड़का आगे बढ़ गया और लड़की ने उसको सपोर्ट किया, या लड़की आगे बढ़ गई और लड़के ने सपोर्ट किया। तो तुम लोगों को मिर्ची लग रही है कि उसके टुकड़ों पे पल रहा है, तो क्या हो गया? आजकल लड़का लड़की क्या है, हर एक इंसान अपने हैसियत के हिसाब से कमा रहा है और उसने वो अपना कर रहा है जितना उसको करना है। और उसको क्या ज़रूरत है, जब उसने उतना बना के रख ली है और उसको जब वो एक अच्छी तरह से अपने हस्बैंड का सपोर्ट देता है, तो और क्या ही चाहिए। जब वो अपने माँ बाप के साथ है, सब चीज़ है। और ऐसे नहीं है कि उसको अपने माँ बाप से दूर करके रखी है, भाई वो लोग वहाँ भी बराबर ध्यान देते और यहाँ भी बराबर ध्यान देते। ये लोग इतने ज़्यादा बड़े चालाक लोग हैं, ये जो भी बुरा चुगली गैंग बन के रखा हुआ है इब्राहिम के ख़िलाफ़, उन लोग एक एक रिलेटिव्स को फ़ोन करके पैसे दे दे के इन लोगों से सारे राज निकलवा रहे हैं कि इनके बारे में कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो, अरे हमको थोड़ा सा तो कुछ तो बता दो ताकि हम लोग अपना कंटेंट बना ले। अरे प्लीज़ यार, प्लीज़ हम लोग तुम्हारे पैर पड़ते, हमें थोड़ा सा हाइप दे दो, हम तुमको 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे आज का कंटेंट के लिए, हमको कुछ तो कर दो। जाओ जाओ ज़रा देखो अम्मा क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इनके घर में किसकी डेथ हो गई, कौन जिंदा है, कौन मर गया है, इन लोग ने किसको पूछा, किसको नहीं पूछा। ये सारा चीज़ ये लोग, पूरी जो चुगली गैंग है, ये बैठ के यही काम करती रहती है। और मेन तो है वो NF, वो ही है, उसके तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है, वो तो है ही मौदहा की जलंतर औरत के, वो कुछ नहीं कर पाई यार, सेलिब्रिटी नहीं बन पाई, ये लोग बन गए तो उसको हज़म ही नहीं होता। बहुत बड़ी उसका तो रेड फ्लैग वाला हस्बैंड तो अभी तो व्लॉग में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, खुद के बच्चों को अपने नाना नानी दादा दादी से दूर रखिए, मेड्स को दे दिए संभालने के लिए, और यहाँ दीपिका जब इन लोगों को अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ घुल मिला रही है तो उससे वो देखा नहीं जाता। इतनी बड़ी नासपीटी और इतनी बड़ी जलंतर औरत है, इतनी ज़्यादा जलंतर औरत है, इतनी ज़्यादा जलंतर औरत है कि भाई जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि उसने एक छोटी बच्ची का भी इतना गंदगी सब रिवील किया। कल को वो बच्ची को किसी ने टॉन्ट किया या उसके फ्रेंड्स लोगों ने टॉन्ट किया, अगर वो कोई डिप्रेशन में चली गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो ये औरत होगी रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए। ये बड़ी बोलते ना, लोगों ने इसके लिए वो जो व्लॉग बनाया था, वो एक आदमी ने वो बहुत सही बनाया था, बहुत सही वर्ड यूज़ किया है उसके लिए, और वो यही है, वो यही डिज़र्व करती है। बोलते ना, जब कर्मा घूम फिर के अपने ऊपर आता है तब पता चलता है कि क्या होता है। वैसे ही ये जो कड़वी है, कड़वी कॉफ़ी, इसके ऊपर भी, इसके तो मुंह पे कोई मार लेगा, हाँ, इसका तो घूम फिर के इसके ऊपर भी आएगा, घूम फिर के ऐसा कर्मा आएगा जो ये इसको दुग्गल सांप, चिपिका, पिज़्ज़ा, नान, ये जो नाजा, जिसके रिलेटिव्स के बारे में ये सारी चीज़ें बोलती ना एक दिन लोग भी इनके रिलेटिव्स के बारे में, इनके बच्चों के बारे में बोलेंगे। तब इन लोगों को पता चलेगा कि किसी के बारे में बोलना कैसा लगता है। थोड़ी सी तो मैं तो बोलूँ शर्म कर लो, शर्म कर लो। तू कोई भी रिलीजन से होगी, कोई रिलीजन, ये गीबतें करना, ये सब किसी के
घरों में झाँक के और बुराइयां करना ये नहीं सिखाता। अरे बुराई करो, एक लिमिट में करो, रोस्ट करो लिमिट में करो, पर तुम लोग तो बिलो द बेल्ट हिट करने लग गए हो। एज शेमिंग करना, इट्स अ साइबर क्राइम, बुलिंग है ये। हाँ, 16-17 साल की लड़कियों को बॉडी शेम करना, हाँ, उन लोगों को पढ़ाई के लिए बोलना, उनकी मर्जी, वो करे करे नहीं करे, तुम कौन सा उनका खर्चा उठा रहे हो। हाँ, इन लोगों ने तो इतना सब कुछ किया है उन लोगों के लिए, तुम लोग तो हिपोक्रेट हो। करे तो मुसीबत, नहीं करे तो मुसीबत। तुम लोग दुनिया में बोलते ना अपनी ज़िंदगियों में चाहते क्या हो, वो ऊपर वाला भी नहीं जानता होगा एक्चुअली। हाँ, मैं बताती हूँ, तुम लोग सिर्फ पैसे कमाना जानते हो कि हमें क्या है भाई, बोलो गंद बोलो, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ गंद पसंद है। अभी तुम यही चीज़ अगर सभा के बारे में फूल बरसा के अगर ये पॉजिटिव बातें करने लगेगी ना, कोई इसका व्लॉग नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पहले वही करती थी, ये लोगों के सपोर्ट में थी। नेहा फैज़ी भी इनके सपोर्ट में पहले बोलते थे, तो कोई इतना वो नहीं करता था। जैसे इन लोगों ने इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया, इनके बारे में नेगेटिविटीज़ शेयर करना स्टार्ट किया, लोगों ने इनको सब्सक्राइब कर लिया, लोग इनको सुनने लगे। जैसे वही यही होता है ना कि आज की दुनिया में नेगेटिविटी जल्दी बिकती है पॉजिटिविटी के बजाय। पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे इसने ये इतने सारे सिर्फ ये झूठ बोलती है। तो यहीं देख लीजिए, जिन लोगों ने इनके सब्सक्राइबर अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप देख लो, ये झूठ फैला रही है उन लोगों के बारे में, यहीं का यहीं पकड़ी गई है वो कि कितनी बड़ी झूठी है। और झूठ एक बोलते ना, वो हर एक पॉजिटिव को नेगेटिव लाइट में डाल के अपने व्लॉग में बता लेती है और 20, 25, 30 मिनट की बकवासें करना चालू कर देती है। तो अभी भी टाइम है गाइस, प्लीज़ सुधर जाओ, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे लोगों को मत बोलते ना बढ़ावा दो, मत मोटिवेट करो, वैसे वो लोगों को ऐसे नेगेटिव और शेडी बनाए और बोलते ना दुनिया में इतना नेगेटिव फैलाए। सो गाइस, बस मैं इससे ज़्यादा और नहीं बोल सकती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर मैंने कुछ गलत बोली हूँ या अगर आपको क्या नया चीज़ सुनना है तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। और कुछ इनके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं अपने पॉडकास्ट में बोलूँ वो भी मुझे कमेंट डाउन करना। सो गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।